दुनिया की सबसे महंगी गद्दी के ऊपर बैठा हूं। ये गद्दी देख लो आज किस चीज की बना रखी है, ये देख पा रहे हैं आप। जो मैंने कहा था ना कि दुनिया की सबसे महंगी चीज है, सबसे महंगी गद्दी है ये। और साहब हमारे मोदी जी ने खुद ने कहा था कि जिस वक्त पे आप वोट डालने के लिए जाओ ना, तो एक बार सिलेंडर साहब को देखकर नमस्कार कर कर जरूर जाना। शायद हो सकता है पंजाब वालों के वो बात समझ में आ गई थी और उन्होंने सिलेंडर को नमस्कार कर दिया था। तो फिलहाल ना कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से सिलेंडर को नमस्कार करने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये देख पा रहे हैं आप। हाँ जी, ये फिलहाल इन भाई साहब ने भी देख पा रहे हैं, ये गद्दी बना ली है इसको। भाई साहब इतनी महंगी गद्दी कहाँ से लेके आए हो? ये सारी मोदी सरकार की देन है। हर चीज़ मोदी सरकार के मंत्रियों का और हमारे तानाशाही प्रधानमंत्री जी का सिर्फ ज़मीर सस्ता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में पूरे भारत देश में हर चीज़ महंगी कर दी। अच्छे दिनों का वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन शायद ही नौजवान बड़े बुजुर्गों ने इससे बुरे दिन कभी नहीं देखे होंगे जो आज मोदी सरकार ने हम लोगों को दिए हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हम विकास के लिए कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं, सैनिकों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए नए नए इक्विपमेंट लाने पड़ते हैं, नई नई बंदूकें लानी पड़ती हैं। तो सब सिलेंडर के रेट भी तो बढ़ेंगे ना, ये तो वाजिब है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो साहब इतना तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो जनता को अपने देश के लिए भी देना पड़ेगा। दीपेश भाई, ये जुमले अब नहीं चलने वाले। ये 2000 जब शुरू में सत्ता में आए, 2013 में, ये जो 2014 मोदी सरकार बनी है, सब इनकी झूठी देशभक्ति का जो ये ढोल पीट रहे थे वो भी लोगों के सामने आ चुका है। कुछ नहीं है, ये लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, इसके सिवाय अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, सिर्फ बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं, इनके जो ऊपर मंत्री हैं, उनको छोड़ करके आम आदमी की जेब काटने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। जी भाई साहब, आपकी कितनी एक जेब काट ली, कुछ बताएंगे? भाई साहब बचाए कुछ नहीं, बचाई कुछ नहीं है। दिखाओगे? पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। एक दिखाना एक बार ऊपर ली का झाड़ा दे दो मैंने ले लो। हाँ, लो भाई, एक जेब खाली। ये ऐसे दिन आ गए हैं कांग्रेस की जेब खाली हो चुकी है। ओहो, एक फोन तो निकला है ये। अच्छा, वो भी खाली ना था, कुछ तो था, कुछ तो 20-30 रुपये होंगे। हाँ, यानी कि ऐसे दिन आ चुके हैं, जेब खाली हो चुकी है। आम पब्लिक के पास कुछ नहीं बचा, कांग्रेस के पास नहीं, किसी के पास नहीं बचा। आप ये देखो, इनके ऑफिस देखो, हाईटेक मतलब ऐसा चल रहा है इनका सिस्टम। मतलब आपको तो ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको तो खुद को पता है इस बात का। आपका टॉर्चर किया जा रहा है, आपके साथ मीडिया की भी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं है, और तो थोड़ा बिकाऊ मीडिया चल रही है। आप जैसों के साथ अन्याय हो रहा है। पीछे शहर में आपको ही न्याय नहीं मिला। दीपेश भाई, हम तो आपके साथ खड़े थे और आप भी साथ खड़े हैं। अब ये देखो, इतना बुरा हाल आपके साथ हुआ था क्या? प्रशासन खड़ा था क्या आपके साथ? आज विषय जो है वो महंगाई का रहने वाला है। एक बार उसको, हाँ, महंगाई तो भाई साहब सीमाएं पार होगी, देश की व्यवस्था ही खराब होगी। सारा धनाढ़े लोगों के हाथ में बेच दिया, सारा देश गुलाम है। आज कोई साथी ये नहीं खड़ा हो गया, ये नहीं कह सकता हमारे साथ न्याय हो रहा, किसी भी आदमी के साथ नहीं हो रहा। कोई समझो ना समझो, आज देश गुलाम है भाई जी। ये हमारे प्रभारी जी हैं, वेद प्रकाश जी। फिलहाल महंगाई को लेकर आप एक बड़ी मुहिम छेड़ रही हो। आज हिसार यूथ कांग्रेस द्वारा ये जो महंगाई पे है, पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के बारे में। पेट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, कहने की तो किसी को है ही नहीं, आसमान छूता जा रहा है। और डीजल का भी आपको रेट दिन में दिन ऊपर नीचे। इन्होंने अपना जो जुमला था, जो जुमलेबाजी 4 स्टेटों पहले इलेक्शन से पहले इन्होंने पेट्रोल और डीजल के भाव बताए थे, और उसके बाद अब डीजल और पेट्रोल के भाव देख लिए। और रसोई गैस का उससे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी इनका एक नारा था शिक्षा के बारे में, बेरोजगारों के बारे में। ये शिक्षित लोग खड़े हैं। अभी 134 एक की धारा इन्होंने जो तमाचा एक और मारा है खट्टर सरकार ने शिक्षा के बारे में। जो गरीब लोग 134 का सहारा लेके निजी स्कूलों में पढ़ते थे, जिनकी फीस माफ़ की जाती, उनको भी तमाचा मारा इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, आपने कल एक और इनका बयान सुना, 100 यूनिट के ऊपर 25 पैसे प्रति और बढ़ा दी गई है। अब आप देखो ये सरकार कितना गरीब, मजदूर, बेरोजगार और ये सभी स्कूल स्टूडेंट खड़े हैं। इन पे 134 एक ही धारा जो टूटी है, इनके दिल पूछ के देखो क्या रहा है। इनका एक सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, सरकार बनाए, जुमलेबाजी से किसी तरीके से बनाए, और बाद में जब इनसे पूछा जाता है कहते हैं ये तो
हमारे हाथ में नहीं सेंटर है, सेंटर तो आपके हाथ में भी है, मोदी सरकार करा रही है। फिर टैक्स जीएसटी, लोगों को इतना दबा रखा है इन्होंने भी लोग किसी तरीके से भी उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसा है, कांग्रेस अपनी आवाज़ उठाती तो नजर आती है, लेकिन सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाती? एक्चुअली आज की डेट में दीपेश भाई जो गोदी मीडिया है ना बहुत ज़्यादा बिकाऊ हो चुकी है। हमारा प्रदर्शन परसों भी चला था जब कांग्रेस का पूरे देश के अंदर चल रहा था, लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखा रही थी? सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी जा रही है, यूक्रेन युद्ध दिखा रहे थे। कहीं पे भी उन्होंने पूरे इंडिया से, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया हुआ था दिल्ली के अंदर, लेकिन किसी भी चैनल के द्वारा इस प्रोग्राम को दिखाया नहीं गया महंगाई को लेके। और उसको लेके कांग्रेस ने जो है पूरे देश के अंदर ये मुहिम चलाई है। युवा कांग्रेस हो, ठीक है, जो हमारे गार्जियंस हैं मेन कांग्रेस, उनको लेके सब जगह जो है धरना प्रदर्शन के द्वारा लोगों को, कम से कम लोगों के बीच में जाएं, लोगों को दिखाई दे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी ओपेक का सहारा ले रहे हैं कि ओपेक अपने आप पेट्रोल के, अगर 3 महीने चुनाव थे जब तो एक दिन भी जो है पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ा, गैस सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन अब रसिया हमें तेल सस्ता दे रहा है आज की डेट में। उसने हमें ऑफर दिया है कि मैं सस्ता दे रहा हूँ पहले वाले बैरल के रेट पे, लेकिन फिर भी आज पेट्रोल और डीजल के रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी रोहित जी, क्या कहेंगे? दीपेश भाई, आज ये भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो देश की जनता को लगातार लूटने में लगा हुआ है। आज आप देख लो, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो प्रति बैरल जो ऊपर इस टाइम रेट चल रहा है उसके हिसाब से अगर सरकार ईमानदारी से दे तो 50 रुपये पेट्रोल और 35 रुपये डीजल मिलेगा, परंतु इनका खजाने की इनको इतनी वो ज़्यादा वो हो रही है कि भाई खजाना भर लिया जाए, बस खजाना भर लिया जाए, कैसे ही भर लिया जाए, चाहिए जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। इनकी जो एक मंत्री हुआ करती थी, बीजेपी की एक मंत्री थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में पेट्रोल का उस टाइम, अब तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया जनता को पता ही कौन चला है कि भाई पेट्रोल के रेट बढ़े, कितने बढ़े और कब बढ़ गए। उस टाइम तो महीने 1.5-2 महीने में एक आधी बार कभी जंप हुआ करते थे। जैसे जंप हुआ करते थे, बीजेपी के जो कद्दावर जो नेता हैं कपड़े उतार के नंगे होकर सड़कों पे आया करते थे। एक उनकी फीमेल मंत्री थी, वो उन्होंने कहा था कि भाई आज पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम इतने बढ़े हैं कांग्रेस की सरकार में, तो उन्होंने उस टाइम प्रधानमंत्री उनको मनमोहन सिंह जी को कहते मैं चूड़ियाँ भेजूँगी। तो आज उनकी वो मंत्री कहाँ है? आज उसको ये महंगाई नहीं दिखने लग रही क्या? जनता का तो इन्होंने एक किस्म से लगा लो जुलूस निकाल के छोड़ दिया है। इसी प्रयास में हमने आज युवा कांग्रेस हिसार की सारे हमारे मिलके टीम ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। यहाँ से प्रदर्शन करके अब हम कैंप चौक तक जाएँ। कैंप चौक पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। ऐसे है, रामदेव जी ने कहा था कि आप वोट उनको देना जो सा 50 रुपये और 35 रुपये पेट्रोल डीजल कर दें, याद होगा आपको? बिल्कुल, मेरे तो याद है, शायद रामदेव जी को खुद को याद नहीं है। और आपने देखा होगा इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति को इतनी अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहा है, ये क्या है? उनकी मानसिकता है कहीं न कहीं। जो लोग इन्होंने एक प्रोपगेंडा चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, झूठा भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज वही लोग, आज रामदेव को देखो आप, इसकी आप चेकिंग करवाइए, पूरे उत्तराखंड में इसकी ज़मीनों की चेकिंग करवाइए। ये क्या है? मोदी सरकार का एक एजेंट है ये, जो मोदी सरकार के लिए काम कर रहा है। अब फिलहाल महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सिलेंडर आप देख लीजिए साहब, सिलेंडर के जो है ना, छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़िए एक बार, ये देख पा रहे हैं, ये छोटा सिलेंडर इसलिए निकाला गया था क्योंकि बड़ा सिलेंडर है ना महंगा लगने लगता है। अब प्याज 100 रुपये किलो हो जाए ना तो साहब महंगा होता है, लेकिन 25 रुपये पाइया हो जाए तो इंसान कहता है बोला चल यार पाइया तो दे ही दे, कोई बात नहीं, सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये आम व्यक्ति के बजट को देखते हुए कहीं ना कहीं पे नया आविष्कार किया गया था। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। 80 पैसे दिन रात पेट्रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। 250 रुपये अभी सिलेंडर भाई साहब के बढ़े हैं। और इसका कितना खतरनाक रिजल्ट होने वाला है वो आपको आपके बच्चों की शादी के ऊपर जब हलवाई आपको रेट देगा ना कि साहब सिलेंडर के रेट इस वजह से बढ़ गए, अब आपके लिए मिठाइयाँ भी महंगी तैयार होंगी और आने वाले वक्त के अंदर पता नहीं क्या क्या। और हाँ, सबसे खास बात, चाउमीन टिक्की छोले खाने वाले और उसके साथ साथ में बर्गर पिज्ज़ा हॉट डॉग खाने वालों के ऊपर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आपका चटकोरापन सिलेंडर ने महंगा कर दिया है। फिलहाल
कीजिए शेयर, आवाज़ दूर तक पहुंचाइए। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और हाँ, मोदी जी के पकौड़े भी महंगे हो चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।